एक जो बुक है मुझे बहुत टच हो गया। मैं अभी रीडिंग करने को चालू किया। पहले भी मैंने ये पढ़ा है, लेकिन अभी मुझे लगा वापस से पढ़ के हमें एक दूसरे को बताना है। तो इसमें स्वाध्याय है, जो ब्रह्म ऋषि पितामह पतंजलि सर का है। ये प्रथम बुक है। जो इसमें प्रथम टॉपिक जो बोला गया है, श्वास विज्ञान ज्योति। तो इतना उसमें अबंडेंस में नॉलेज है ना, जैसे जैसे ये बुक पढ़ते जाएंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि वाह, ये चीजें हमने कभी पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं। और हमें ऐसा लगा वाह, कितनी प्यारी चीजें हैं इसमें। हम और कितना हम गहराई से समझते हैं। तो आज हम श्वास विज्ञान ज्योति विद्यार्थी जीव क्रांति नामक अद्भुत विषय के बारे में विशेष रूप से समझेंगे। यहाँ पे ज्योति यानी आगे बताया गया है श्वास विज्ञान ज्योति। जो ये सब जगह पिरामिड है, स्पिरिचुअल सोसाइटी के लोग चला रहे हैं। यानी स्पिरिचुअलिटी में जो देखते हैं ना, पीएसएसएम लिखा होता है, पीएमसी लिखा होता है। तो ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के लोग चला रहे हैं, पीएसएसएम। तो उसमें मेडिटेशन जो होता है ना, बहुत ही प्यारा। जैसे श्राइन्स दागा का भी हम सुन रहे हैं मेडिटेशन। अभी उनके पास भी 5 डेज का रिट्रीट चालू है, और वो लाइव भी है, यूट्यूब पे भी उनका है। तो नॉलेज इतना है, हम सोचते हैं इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। हमें लगता है कि हमारे मंच पे भी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये चारों तरफ से पकड़ के वो एक ही जगह पे हमने देना है। तो हेमा दीदी का हमेशा रहता है कि हमें नया नया कुछ देना है, नया कुछ सिखाना है हमारे बच्चों को, हमारे पार्टिसिपेंट को। और हम भी उसके साथ जुड़े, हम भी सीखे। तो जैसे हर एक चीज जब भी देखते हैं ना, तो हर एक टाइम लगता है अरे ये मैंने कभी पढ़ा। फिर वापस रिकॉल होता है, हाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी और अच्छा लग रहा है। तो इसमें और एक बताया गया है, ये कोई नया विज्ञान नहीं है, ये बड़ा प्राचीन विज्ञान है। श्वास विज्ञान का मतलब है उच्छ्वास निश्वास को स्थूल रूप से अगर लेते हैं, तो सूक्ष्म रूप में हम उसकी शक्ति को तरंगों में पकड़ते हैं। यानी हम जब भी श्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं, वो बोलते हैं उच्छ्वास। और जब भी श्वास छोड़ते हैं तो निश्वास। यानी हम श्वास जब भी छोड़ते हैं, तो ये एक आनापाना सती जो हमने सीखा है। आना यानी श्वास लो, और पाना यानी श्वास छोड़ो, और सती यानी बी विद द ब्रेथ, श्वासों के साथ हमेशा रहें। और ये जो भी हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, उसके बीच का जो पॉज एक आता है, उसको हमने कनेक्ट करना है। जिसने उस चीज को पकड़ लिया, उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो देखना आपके जीवन में इतनी सारी चेंजेस आएगी, अपने शरीर में भी बदलाव आएगा। अगर किसी को शरीर का कुछ ब्रेकडाउन है, वो भी इतना बढ़िया से ठीक हो जाता है कि हम बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया। चुटकियों में जो भी श्वास का भी अगर स्वास्थ्य का भी अगर कुछ आता है, तो देखते हैं अरे चुटकियों में चेंज हो गया। यानी ये क्या है, क्योंकि हम श्वास को पकड़ते हैं, यानी श्वासों के साथ हम कनेक्ट रहते हैं। तो श्वास विज्ञान अर्थात ध्यान एकमात्र मूल प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से ज्ञात करना है। हमें ये ज्ञान सिखाता है कि हमें अपने श्वासों के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ये एक श्वास एक विद्या है, जिसके साथ ध्यान, और ध्यान के साथ हम और श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो श्वास विद्या क्या है, ये थोड़ा और गहराई से बताया है कि ध्यान विद्या का मूल है श्वास विद्या। और ध्यान विज्ञान विज्ञान का जो मूल है, वो श्वास विज्ञान है। तो श्वास विद्या भी है, श्वास विज्ञान भी है। ये दो चीजें हमने समझनी है। श्वास शास्त्र विज्ञान अर्थात श्वास शास्त्र विज्ञान है। तो ये ध्यान के साथ में श्वास का ध्यान है। यानी हम ध्यान तो करते हैं, हम बोलते हैं कनेक्ट हो जाओ, परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, और हम फिर भटकते हैं किधर परमात्मा को मैं किधर देखूं। तो श्वास ही हमारे परमात्मा है, श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही सब कुछ है। तो श्वास के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो श्वास विज्ञान ज्योति को हर इंसान में, यानी कहते हैं हर एक पर्सन को वो हर एक पर्सन में है।
हम हर एक पर्सन में अगर देखेंगे, हर एक मनुष्य को, तो हर एक मनुष्य को वो चीजें है ही है। यानी वो कैसे है, आगे हम इतना उसको उसके बारे में समझेंगे कि कैसे हम उसको कनेक्ट पर हो सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, ये हर बच्चा, हर कोई, यानी हर कोई ये श्वासों के साथ कनेक्ट हो सकता है। हर एक बच्चा, स्त्री, पुरुष, राजा, अमीर, गरीब, राजा या प्रजा भी बोलते हैं, पंडित, मूर्ख हो भले, या कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वो भी श्वासों के साथ कनेक्ट हो सकता है। और जब भी हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम जो चाहिए जीवन में वो हम पा सकते हैं। अभी तक तो हमने देखो मैजिक बुक पढ़ा, मैजिक के साथ हम कनेक्ट हुए, हमने समझा हमारे पास जो है उसका धन्यवाद करो, जो अभी था पहले जीवन में उसको धन्यवाद करो, आगे जो मिलेगा उसको भी धन्यवाद करो। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेडिटेशन के साथ और ग्रैटिट्यूड मिला लेते हैं, तो हमारे जीवन में और ही अबंडेंस सब मिलेगा जो हमें चाहिए। चाहे वो हमें रिश्तों में मधुरता चाहिए, अपने स्वास्थ्य में स्वास्थ्य एकदम भरपूर चाहिए, और हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, और मैं पहले तो हम बोलते हैं वाह हमें कैसा शांति चाहिए। आज शांति किसी को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। ऐसे लगता है मैं रिलैक्स हो जाऊं, मेरे जीवन में कोई भी उथल पुथल आ रही है वो भी हम मुझे ठीक करनी है, उसको मैंने कैसे करना है। तो यहाँ पे बताया है ध्यान विद्या करना जरूरी है, यानी श्वास विद्या एकदम परफेक्ट है। यानी ऐसे नहीं ध्यान करो चलो, बोलते हैं कोई कोई लोग बोलते हैं यहाँ पे आप ज्योति को देखो, यहाँ पे अगर आपको आंखें बंद करके अपने सामने कुछ ऐसा ज्योति देखो, तो वो तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है हमें श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। तो आजकल श्वास विज्ञान ज्योति को पिरामिड स्पिरिचुअलिटी सोसाइटी के द्वारा समस्त विद्यार्थियों को दे दे रहे हैं। और पिरामिड मास्टर्स जो है, उसकी जो पाठशाला है, कॉलेज में जाकर विद्यार्थियों को भी ध्यान सिखाया जा रहा है। अभी आजकल तो स्कूलों कॉलेजेस में भी सिखाया जा रहा है। और पिरामिड हर जगह जगह बन रहे हैं। हमारे यहाँ पे मुलुंड में भी पिरामिड है। तो वहां पे पिरामिड के नीचे जब भी अगर हम लोग जाके मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो वो उसकी वो ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, 3 गुना हमें ऊर्जा मिलती है वहां पे। तो आपके भी आसपास में अगर कोई पिरामिड हो, तो आप पिरामिड बैठ के आप उधर बैठ सकते हो जाके। तो नहीं तो छोटे छोटे जो पिरामिड हमें मिलते हैं वो भी हम घर में भी यूज कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे बताया गया है इससे हमें जागरूकता मिलती है, और जो हमारे जीवन में फल चाहिए वो हमें उस अद्भुत फलों को भी हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी का मतलब खाली स्कूल कॉलेजेस में नहीं है, हम घर में, मार्केट में, हर जगह विद्यार्थी रहते हैं। हम भी विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मीनिंग क्या है? सीखना। और लर्नर, हमेशा हम सीखते रहना है, नई नई बातें, नई नई चीजों को सीखते रहना है। तो स्त्री, हर एक स्त्री विद्यार्थी है, हर एक आदमी एक विद्यार्थी रहा है। और आज हम समझ रहे हैं विद्यार्थी के जीवन में क्रांति सिर्फ कॉलेज या स्कूल में नहीं, पर घर में भी है। किसी प्रकार की हम क्रांति चाहिए, तो श्वास नामक विज्ञान के साथ हमने उसे उस क्रांति को जलाना है, यानी उसको हमें क्या देना है, इम्पोर्टेंट देना है। उस विषयों को हम आज समझेंगे। तो विद्यार्थी जीवन क्या है, यहाँ पे पतरी जी सर ने बताया है, विद्यार्थी जीवन के लिए स्थिरता चाहिए, स्टिलनेस चाहिए, हमें इधर उधर भटकना नहीं है। दृढ़ संकल्प चाहिए, याद रखने की शक्ति चाहिए, और तेज, हमें तेज इंटेलिजेंट चाहिए कि जैसे हमें वो सीखना है। उमंग चाहिए, शक्ति चाहिए, ये सब की जरूरत है। और अच्छी तरह से खेलने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से खाने के लिए, अच्छी तरह से सबके साथ रहने के लिए, यह सब आवश्यक है ना।
आवश्यक है क्या नहीं? हमें ये सब जीवन में चाहिए क्या नहीं? तो यहाँ पे बताया गया है, बचपन में हम सहज ही उत्साह रहते थे, शक्ति भी होती थी। अभी देखो, हम बच्चे अगर जिनके जिनके घर में बच्चे हैं, अभी बड़े भी हो गए हैं, तो बचपना उनका आप लोग ने देखा है, तो कैसे एनर्जेटिक रहते हैं। तो हमने भी बचपन में बहुत एनर्जेटिक रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, बचपन में सहज ही हमारे पास उत्साह रहता है, शक्ति भी होती है, लेकिन ध्यान और विद्या मिलने से अधिक उत्साह मिलता है, शक्ति मिलती है। और जो कमजोर और बूढ़े भी होते हैं उनको भी शक्ति मिलती है। महान शक्ति देने वाली ये श्वास विद्या है और ध्यान विद्या है। इससे युवा अवस्था, बाल अवस्था में रहने वालों वालों के सम्मान, शक्ति और उत्साह देती है। और अधिक शक्ति से हम उसका ऊपर क्या करते हैं, एक सुंदर सा हम उसके लिए वर्णन करते हैं कि हम क्या चाहते हैं उसमें। एक विशिष्ट आज छात्रों को 5 उंगलियों का कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। ये 5 उंगलियां क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने ये भाषा समझ ली, जिसने 5 उंगलियों को विज्ञान समझ लिया, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा श्वास के साथ में कैसे कनेक्ट रहना है। तो 5 उंगलियां हमारे हाथ में, 5 उंगलियां है। लिटिल उंगली को बोलते हैं छिगुनी, लिटिल फिंगर। और रिंग फिंगर को बोलते हैं अनामिका, रिंग फिंगर को बोलते हैं अनामिका। और बीच की उंगली को बोलते हैं मिडल फिंगर, यानी ये बीच की उंगली बोलते हैं, तीसरी नंबर। और तर्जनी जो बोलते हैं वो है इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, तर्जनी बोलते हैं, यानी ये इंडेक्स फिंगर है। और उसके बाद है अंगूठा। तो ये 5 उंगलियों का विज्ञान हमने हमें क्या समझाता है, इसके बारे में जानने के लिए विद्यार्थी को समझना है। छिगुनी यानी छोटी उंगली खेल का प्रतीक है। हम बहुत खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं, कितने खेल खेलते हैं। विद्यार्थी को खूब खेलना चाहिए। बच्चों के जीवन में खेल प्रधान अंश है। हर दिन खूब खेलना चाहिए। बच्चों के जीवन में खेल कूद का अंश बहुत ही मुख्य है। ये छोटी उंगली हमें खेल कूद का संकेत देती है। देखो, बच्चे है ना, कभी कभी मिसचीव करते हैं, ये उंगली दिखा के बोलते हैं। तो ये उंगली से दिखाया तो बोलते हैं बाथरूम जाना है, और हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ। लेकिन एक्चुअली ये उंगली से हम खेलते भी हैं। कैसे बच्चे लोग खेलते हैं, मजाक करते हैं। मैं 1 मिनट आऊं क्या, टीचर को बोलेंगे 1 मिनट आऊं क्या, ऐसे बोलते हैं। तो ये बोलने का मतलब क्या होता है कि वो, उसको कुछ ना कुछ दिमाग में मस्ती आई है, या तो कुछ करना है उसको। तो ये भी एक हमने समझना है कि ये उंगली हमें खेल खेलना सिखाती है। तो जीवन में हम भी सारे खेल खेल रहे हैं। हम जीवन में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं वो खेल ही खेल रहे हैं। और हंसी खुशी से जो खेला तो खेल ही हो जाएगा। हम लोग अगर जीवन में रोके रोके खेलेंगे तो बोलेंगे अरे हमारा जीवन तो रोना है। तो हमने हंस के खेलना है। तो दूसरी उंगली बताती है, दूसरी उंगली जो गीत का प्रतीक है, म्यूजिक, यानी इसके साथ हमने म्यूजिक से, म्यूजिक का प्रतीक है, बच्चों को खूब गाना चाहिए। यानी हम लोग को भी ना बीच बीच में देखो ऐसे ऐसे गाना गाना चाहिए। कौन से गाना, हम लोग कौन से गाना गाते हैं? हम लोग बोलते हैं क्या ये गाना गाना है, हमें भजन गाना है, चलो। तो भजन गाते हैं, प्रार्थना, गीत, संगीत। बच्चों के साथ हम विद्यार्थियों के बीच में अच्छा संबंध लाता है। जब भी हम म्यूजिक से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो देखो ध्यान में भी बैठते हैं तो म्यूजिक चलाते हैं। गरिमा दीदी हमें ध्यान सिखाती है, तो ध्यान में बिठाती है तो तभी म्यूजिक चलाती है। तो हम लोग म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और म्यूजिक के साथ उसके बोलचाल, वर्ड, जो गाइडेड मेडिटेशन रहता है, वो हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं। कितना अच्छा लगता है, मधुर लगता है संगीत वो सुनने में। और तीसरी उंगली की जो पढ़ाई है, वो है पढ़ाई की प्रतीक है। मानिए तीसरी उंगली है ना, पढ़ाई का प्रतीक है। ये उंगली जो बोलते हैं ना, वो पढ़ाई का प्रतीक है। सभी उंगलियां पढ़ाई की प्रतीक नहीं है। बच्चे जब भी पढ़ाई का यंत्र, बड़े बच्चे जो है पढ़ाई के यंत्र नहीं है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई एक प्रधान भाग माना जाता है। अतः पहली उंगली खेल, दूसरी उंगली गाने, और तीसरी पढ़ाई के लिए मौजूद है। यानी ये 3 उंगलियों को हमने समझ लिया।
ये है खेल का प्रतीक। दूसरी है ज्ञान, म्यूजिक का प्रतीक, और यानी गायन का प्रतीक। और तीसरी है ये वाली पढ़ाई का प्रतीक। और बढ़ती उम्र के साथ पढ़ाई में विशेषता प्राप्त करनी चाहिए। तेज होने के लिए अक्कल खूब उपयोगी में आती है। तो गीत में मन में एकाग्रता होनी चाहिए। खेल कूद में मन के साथ शारीरिक बल भी हो मिलता है। और हर एक विद्यार्थी को अपना काम भी करना चाहिए। तो हमने भी ये तीन उंगलियों को समझना है, हमारे जीवन में कैसे इसको यूज करना है। जो भी हम जीवन में कार्य करते हैं, तो छोटी उंगली के साथ जो हम ऐसे समझना है कि हवा, जो भी मैं काम कर रही हूँ वो खेल खेल के हिसाब से कर रही हूँ। और दूसरी उंगली के साथ जब भी मैं हंसते खेलते खेलते गाते मैं करती हूँ, तो उसमें मुझे और मजा आता है। फिर मुझे ऐसा लगता नहीं है अरे मेरी लाइफ तो मोनोटोनस है, अरे ऐसे नहीं तो मुझे लाइफ में कुछ मजा ही नहीं है। तो हम इतना खुश रहते हैं उसके गीत के साथ में। तो अभी आज मैं मुझे याद आया, अभी मैं आज हम लोग का बेडरूम में थोड़ा शिफ्टिंग कर रहे थे सामान इधर उधर। तो पहले जब भी मैंने कोई सामान को शिफ्ट किया, तो फिर मुझे थोड़ा हैवी लगा। फिर मैंने उसके साथ में जब भी दूसरी बार जब भी मैंने सामान शिफ्ट किया, तो उसके पहले मैंने क्या किया, एक मन में आ जाता है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो जैसे ही मैंने वाहिगुरु बोला, तो वो सामान को शिफ्ट करने के टाइम में इतना लाइट हो गया ना, ऐसे लगा कि वो परमात्मा ने ऐसे उसको हवा के जैसा हटा के दिया मुझे। यानी हम क्या इधर का मतलब मैं कहने का मतलब क्या है, जब भी हम म्यूजिक के साथ कोई मंत्र के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमारे जीवन में इतने सारे चेंजेस आते हैं कि हमें लगता है अरे ये कैसा एकदम फटाक से छू मंतर हो गया, कैसे हल्का हो गया। मैं भी कैसे अगर कुछ भारीपन आता है, तो हम लोग कैसे ना कुछ म्यूजिक के साथ अगर कनेक्ट होते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी हमारे पास है, अगर मन में भी कुछ है मंत्र, तो उसके साथ भी अगर रहते हैं, तो हमें उससे बल मिलता है। तो तीसरा है कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में जाना है। चौथी उंगली काम के बारे में कहती है, ये अभी ये जो चौथी उंगली है ना, वो काम का बारे में बताती है कि तुम्हें काम करना है। तीसरी उंगली ने तो पढ़ाई बताई, एजुकेशन दे दिया। अभी ये चौथी उंगली ने बोला कि पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ में तुम्हें काम भी करना है। तो ये काम के बारे में बताती है। घर में बहुत सारे मुख्य काम रहते हैं, वो हम अपने लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। पहला तो काम हमने क्या करना है, माता पिता की सेवा। जब भी हम माता पिता की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसे नहीं ऊपरी ऊपरी, निस्वार्थ भाव से अगर हम पूजा कर रहे उनकी सेवा करते हैं, तो वो उनकी हमें ब्लेसिंग भी मिलती है। तो पांचवी उंगली है ध्यान का, ये अंगूठा जो है ना ध्यान का है। देखो अगर ज्ञान में भी बैठते हैं, ये दोनों उंगलियों को हम बिठा देते हैं, तो काम मिल गया और ध्यान मिल गया। तो ये दोनों को हम बैठ के बिठाया, तो ये मिला ज्ञान। ऐसे बिठाते हैं ना, बैठते हैं। तो इसके लिए जब भी आप कुछ बात सुनते भी हो, आप हमेशा ज्ञान मुद्रा में बैठो। ये पतरी जी हमेशा बताते थे कि हमेशा आपको ज्ञान में बैठना है। आप ज्ञान सुनो, तो आपका ध्यान भी लगेगा, तुरंत ध्यान लगेगा। तो पांचवी उंगली है जो अंगूठा जो है, ध्यान का चिन्ह है। खेल करना है, पढ़ाई करनी है, काम करना है, उसके साथ साथ ध्यान भी आवश्यकता है। विशेषकर सभी को, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, हमें कुछ और सीखना है, तो ध्यान ज्यादा आवश्यक है। तो ये पांच उंगलियों को हमारे जीवन में हमेशा इम्पोर्टेंट देना है। ये पांच उंगलियां जब भी मिलके काम करती है, तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। तो हर एक दिन खेल कूद करें, गाना गाए, पढ़ाई करें। पढ़ाई हमें देखो रोज स्वाध्याय करना है, रोज हमें बुक पढ़ना है। ऐसे नहीं यहाँ पे हम अगर सेशन में आके कोई बुक लेते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको अपने लिए भी समय निकाल के वो बुक वापस से पढ़ना है। अगर वो बुक नहीं है, तो वापस से आप यूट्यूब पे सुनो। तो सुनने से भी आपको क्या होगा, वापस से रिकॉल होगा कि अरे हाँ ये मैंने समझा,
और अगर उस आपने कभी कुछ बात मिस की है तो वापस जब भी सुनते हो तो उसमें हर एक बार में आपको नई नई चीज समझ में आ जाएगी। तो हमने पढ़ाई के साथ काम भी करना है, ध्यान भी करना है। और ध्यान न हो तो कोई भी दिन पूरा नहीं होता है। आज 5 उंगलियों के बारे में हर एक जन को बताया गया है, और 5 उंगलियों को हम डिटेल में समझना है। और ये 5 उंगलियों को, एक एक उंगली की एक एक चिन्ह है, और इस एक चिन्ह के साथ में हर एक जीवन, हर एक पर्सन को, हर एक जो सीख रहा है उसके जीवन में उसको उतारना है। और पहली उंगली हमें खेल कूद बताती है, दूसरी उंगली गायन बताती है, तीसरी उंगली पढ़ाई बताती है, चौथी उंगली काम बताती है। काम यानी कार्य, यहाँ पे काम Okay, का I मतलब है। found this on the web for तीसरी छोटी only कंबर आती है. Check it out. मेरा ये कंप्यूटर है ना, उसमें एआई कंपेनियन है, तो उसमें से कुछ ना कुछ उसमें बता देता है। हाँ, छोटी उंगली के बारे में मैंने ऐसे बोला, वो वापस से रिकॉल करता है। तो देखो, ये कंप्यूटर मेरा आगे एडवांस चल रहा है ना, तो वो भी मुझे बताता है। तो चौथी उंगली काम यानी कार्य के बारे में, जो हम कार्य करते हैं घर में या अपने लिए, जो भी, या अपनों के लिए करते हैं वो। और पांचवी उंगली है ध्यान। ध्यान हम खुद के लिए करते हैं, सिर्फ अपने लिए, न कि दूसरों के लिए। अगर बोलते हैं ना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा ध्यान नहीं करता है, मैं कर सकती हूँ क्या, किसी ने पूछा था एक बार। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खाना खाते हो तो आपकी सेहत बनेगी। आप ध्यान करोगे तो आपका ध्यान, उसमें क्या होएगा, आपको शांतता मिलेगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको उसमें शांति मिलेगी। तो ध्यान प्रदान क्या है, विषय है। ध्यान, ध्यान एक प्रधान विषय है, इम्पोर्टेंट विषय है जिसे हम समझेंगे। तो 5 उंगलियों में अंगूठा ही सबसे प्रधान है, यानी ऊपर है। अर्थात छात्र जीवन में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जितना ध्यान करेंगे, पढ़ाई करेंगे, गाना गाएंगे, खेल कूद करेंगे, उतने ही अच्छे स्वस्थ रहेंगे। हमारे काम में भी उतने ही अच्छे होंगे। यानी हम जो कार्य करेंगे वो अगर शिद्दत से करेंगे, मन लगा के करेंगे, उसमें और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ध्यान की शक्ति उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से हम जो भी कार्य करेंगे, मन लगा के माइंडफुलनेस से करेंगे। यानी बोलते हैं ना, अरे मैं काम करती हूँ लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता है, ध्यान ही नहीं लगता है। पर जब भी आप ध्यान करेंगे तभी आपका उस काम में भी बहुत मन लगेगा। तो यहाँ पे बताया गया है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी परिश्रम कर रही है हर गांव में जाके, हर जगह पे ध्यान केंद्र है। और पिरामिड मास्टर्स ध्यान विद्या सिखाने के लिए हमेशा कटिबद्ध है, यानी हमेशा वो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को ध्यान विद्या सिखाने का उनका शेष जीवन, हम जीवन के सारे कार्यक्रम में सुचारू रूप से हो जाते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है, वो ध्यान को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ध्यान से जब भी हम कनेक्ट होके बैठते हैं तो हम फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं। कोई पास्ट का कर्मा है, कोई पास्ट की चीजें हैं जिसको हमने फॉरगिव करना है, तो ध्यान के द्वारे हम रिलीज भी कर सकते हैं। और ध्यान से हम जैसे अच्छी तरह से खेल खेल खेलते हैं, गाना गाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कार्य करते हैं, तभी हमारे जीवन में सफलता होगी। तो ध्यान के साथ कनेक्ट होके करना है, तभी जिंदगी में तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। जीवन में सफलता ना हो तो वहां जीवन में तृप्ति नहीं मिलती है। आनंद चाहिए, तो उसका अर्थ क्या है, आनंद के लिए भी हमें ध्यान करना है। बचपन में जैसे ही हमें बताया गया है कि जो भी आप विद्यार्थी जीवन है, आपको वो जीने के लिए आपको क्या बनना है, वो ही धीरे धीरे वृक्ष बनता है। तो हम भी क्या बने, पहले हम बच्चे थे, छोटे थे, हम छोटे पौधे थे, अभी आज बड़ा पौधा बन गए हैं। तो वो कैसे, बड़े होने के बाद निराश निष्प्रय जीवन हो जाता है। हमें लगता है अरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इतने सारे काम है, अभी कैसे चलेगा। तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो जीवन में नरक समझते हैं। हम समझते हैं अभी ये क्या है, तो ये अज्ञानता है।
हम अज्ञान में ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कोई कोई लोग अभी देखो, उनको समझ में नहीं आता है बस जीवन कैसे चलाना है। तो उन्हें लगता है बस ये जीवन को खत्म करना है, कुछ ना कुछ कर देवे। तो उन लोग अज्ञानता के वश में आके कुछ भी गलत स्टेप ले लेते हैं। तो हमने वो नहीं करना है, हम अभी ज्ञानी है तो हमने ज्ञान के साथ हमें कनेक्ट होके चलना है। तो ध्यान विद्या में निष्णात होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे प्रियजनों कि हम सबको ध्यान विद्या में महान निष्णात चाहिए। हम जीवन में आनंद का अनुभव होता है, वास्तव में यह जीवन सफल होता है। जीवन मतलब ही आनंद से रहता है, यानी हमें जीवन में खुशियां चाहिए। तो खुश रहने के लिए ध्यान करना जरूरी है। उससे हमें शांति मिलती है, मन को जो शांति मिलती है, हमारा शरीर रिलैक्स होता है। तो यहाँ इस जीवन में रस पूर्ण आपको जीना है, और यानी हम जो जीते हैं वो रस पूर्ण जीना है। आनंद के लिए आप जीते हैं, तो आनंद के लिए आपको खुशी चाहिए, सफलता चाहिए, तृप्ति चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी ध्यान के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर हम बीच में ध्यान छोड़ देते हैं और दूसरी दैनवी बातों में अगर हम मिल जाते हैं, तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान आधे में छोड़ा तो आपको वापस से कैसे आना पड़ेगा, वापस से आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो ये हमें इस जीवन में बताया गया है। हम सब विद्यार्थी हैं, खूब खूब पढ़ेंगे। हमने बोलना है, खुद से बोलिए, आप भी बोलिए खुद को। हाँ, मैं बहुत बहुत पढ़ाई करूंगी, I didn't get that. Could you try again? बहुत बहुत मैं पढ़ाई करूंगी। यस, मैं बहुत बहुत पढ़ाई करूंगी। मुझे बहुत अंक चाहिए। कौन सा अंक चाहिए? ध्यान में एकाग्रता का अंक चाहिए। कुछ छात्र कहते हैं मुझे अव्वल दर्जा आना है, पहली पढ़ाई पहले ही पास होना है। और पहली पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है। अव्वल नंबर आना है वो ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पर आपको क्या करना है, क्लास में प्रथम आने की चाह करके अगर आप आगे चलते हो, तो प्रथम आना क्यों? कितने जन प्रथम आएंगे? इतने जन है क्लास में, कौन प्रथम आएगा? सभी प्रथम आएंगे क्या? कोई ना कोई तो दूसरी पे होएगा, कोई तीसरी पे होएगा, कोई चौथी पे होएगा। तो आगे पीछे तो सबकी लाइन लगेगी ना। तो ये बिल्कुल हमने समझना है, क्लास में मुझे अव्वल आना है ऐसी चाह रखना उचित नहीं है। बस मुझे 100% मार्क्स आना चाहिए, ऐसी चाह रखना चाहिए। तो ध्यान में मुझे क्या चाहिए? ध्यान में मुझे शांति चाहिए, ध्यान में मुझे आनंद चाहिए, ध्यान में मुझे सुख चाहिए, ध्यान में मुझे एकाग्रता चाहिए। तो हमने ये जीवन में अपनाना है। मुझे क्लास में अव्वल आना और मुझे प्रथम श्रेणी मिलनी चाहिए, ऐसी चाह रखना गलत है। तो बोलते हैं अरे सब जन आगे जा रहे हैं, कोई बोलते हैं अरे ये देखो, कोई किधर किधर ध्यान सीख रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, और मैं पीछे हो गई, ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन वो भी बोलते हैं, पतरी जी सर बोलते हैं, कंपैरिजन में मत आओ। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सब अपने अपने जर्नी के हिसाब से जा रहे हैं। तो हमारे साथ सभी को क्लास में 100 बच्चे हैं, सबको मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन एक को अगर अंक, दूसरे के बच्चे को 10 अंक मिले, तो क्या आनंद आ जाएगा? क्या आनंद नहीं आएगा? ऐसे है क्या? नहीं, हमें जो हाँ, भी अंक मिले, हमें तो अंक आएगा ही आएगा। हमने उसमें समझना है, उसमें अंक आएगा। तो कक्षा में सभी छात्रों को कुछ न कुछ अंक मिलते हैं। वैसे हमारे जीवन में भी हम जब भी ध्यान करते हैं, तो हमें भी अंक मिलते हैं। उस अंक के साथ रहना है हमें, जो हम सब एक सरीके हैं, सब लोग एक बराबर हैं। कोई भी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। सबको जो आनंद मिलता है ध्यान में, एक सरीका मिलता है, एक ही तरीका मिलता है। पर वो शिद्दत जिसकी अच्छी रहेगी, उसको शिद्दत से सब कुछ मिलेगा। कुछ गलत विषयों पे माँ बाप बचपन में हमारे दिमाग में भरते हैं। कभी कभी देखो हमारी लिमिटेड बिलीफ चलती है, मैं कक्षा में प्रथम आऊं, मुझे इंजीनियर बनना है। अभी डॉक्टर है तो बोलेंगे मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, मेरा बच्चा, मैं इंजीनियर हूं तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बने।
अगर मैं नर्स हूँ तो मेरी बेटी भी इंजीनियर, मेरी बेटी भी नर्स ही बने। अगर मैं बोलूंगी मैं टीचर हूँ, मेरी बेटी भी टीचर ही बने। तो ये क्या, कहाँ का कानून है? ये क्यों करना है बच्चों को? बच्चों को भी उनकी पसंद से उनके जीने के लिए उनको समझना है, उनको फ्रीडम देना है। मैं ही प्रधानमंत्री बनूं, मुझे बड़ा नाम कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कभी बच्चे लोग को बताया जाता है, बचपन में माँ बाप बताते हैं कोई बातें, तो गलत राह से कभी 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 हम अपमानित हो जाते हैं, जीवन में हार जाते हैं। और सब आगे रहना, सभी को आगे रहने की भावना जो डाली जाती है वो गलत है। सबको बोलते हैं ये रेस है, ये रेस में चलो, फास्ट चलो, फास्ट चलो, फास्ट चलो। तो हमने समझना है हर एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, यानी हमारी भी कैपेसिटी कितनी है। अभी हमारे ग्रुप में कितने जन हैं जो बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छे से ध्यान करती हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती है। तो यानी उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कम है। और जो बोलते हैं कि मैं थोड़ा ही 2 मिनट में भी ऐसा बैठती हूँ ना, वह किधर का किधर लिंक पहुंच जाती है मुझे समझता ही नहीं, कौन सी दुनिया में मैं ट्रैवल करती हूँ मुझे पता नहीं। तो ये है रियल कनेक्टिविटी। जब भी आप ध्यान में जाते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और आप भले सो जाओ लेकिन आपको उसमें ऐसा लगेगा कि शांति मिलती है। आप जब भी उठोगे उठेंगे ना, तो रिलैक्स महसूस होना चाहिए, शांति महसूस होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो सभी लोग सफल हो, सभी उनमें भी मैं भी सफल हो जाऊं, यही भावना सही है। सभी सफल हो, मैं भी सफल हो जाऊं, ये भावना सही है। और जीत का मतलब क्या है? यहाँ पे बताया गया है, जीत का मतलब है सबका बराबर रहना। सभी विद्यार्थियों को या जो भी ज्ञानी है ध्यानी है, एक ही सूचना है, हार और जीत यह सब एक सहज है। हार हो या जीत हो, अभिमान हो या घमंड हो, निराशा हो या आशा हो, सभी को सभी आदि के शिकार न होकर स्थिर रहना व्यक्तिगत विजय मानी जाती है। यानी हमें विजय पानी है, तो हमें क्या करना है, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे हमें आशा है या निराशा है, सब में एक समान रहना है, बराबर रहना है। हर एक पराजय भी शाश्वत विजय की सीढ़ी है। जो एक पराजय है ना वो शाश्वत, यानी जब भी हम बोलते हैं ना फेल्योर एक सक्सेस की सीढ़ी है, यानी कोई फेल्योर भी है ना तो आगे सक्सेस मिलने वाली है पक्का, 100%। ऐसे वो एक फर्स्ट स्टेप चढ़ा है, दूसरा स्टेप चढ़ा, फिर तीसरा स्टेप चढ़ा, और फिर कहीं ना कहीं वो फुल सफलता, पूरी सफलता पाता है। जब हम यह सच समझेंगे तभी हमारे व्यक्तिगत में जीत होगी। यहाँ और आगे बताया गया है, गजनी एक मोहम्मद 7 बार हार कर, जो गजनी था एक मोहम्मद, 7 बार हारकर 8वीं बार जीतकर दिल्ली के सुल्तान बने। कोई भी पहली बार में नहीं सफल होता, पहली बार में ही कोई जीत नहीं मिलती। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, लगातार लगातार बैठते हैं, रोज बैठते हैं, कंटिन्यूअसली बैठते हैं, तो हम उसके साथ हम विजय पाते हैं। तो हमें यह बताया गया है, तो ध्यान के साथ हम जब भी कनेक्ट होते हैं, कभी फेल्योर भी बनते हैं, फिर धीरे धीरे सक्सेस बनते हैं। पत्थर को तोड़ने के लिए 10 या 15 बार मारना पड़ता है। ऐसे ही हमें ऐसा नहीं समझना है कि 15वीं बार टूट जाएगा, 15 बार टूट जाएगा ये क्या गारंटी है। वापस आपको और एक हथौड़ा मारना पड़ेगा। अगर 16 बार में टूटा तो उसमें हमें समझना है कि 14 बार में मारने के बाद वह नहीं टूटा है, तो अभी समझना है कि देयर इज नो फेल्योर वॉट एवर, कोई भी फेल नहीं होता है। तो हमने वो समझना है, हम भी सक्सेस होंगे अगर हम ध्यान में हमेशा बैठेंगे। सिर्फ 20 अंक आने में हमने समझ लिया कि हमारा ज्ञान उतना ही है,
यानी वह पराजय नहीं है। जब हम ध्यान और विद्या में उन्नति होती है, तभी प्रज्ञा आती है। यानी तभी प्रज्ञा आती है, यानी हमें ज्ञान मिलता है, और डिटेल ज्ञान मिलता है। हमें यह निश्चय करना है कि कक्षा में सबको अच्छे अंक मिले, तो हमें मालूम होना चाहिए सभी को अच्छे मिले हैं, मुझे भी अच्छे मिलेंगे 100%। तो ये एक विश्वास भी रखना जरूरी है। और आगे हमें बताया गया है, कम अंक मिलने पर हार नहीं जाते हैं। जब भी हम बोलते हैं ना, ध्यान में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है दीदी, क्या करो, तो आपने हमेशा ध्यान में थोड़ा थोड़ा बैठ के हमने अपने लिए समझना है। बल्कि अच्छी सीढ़ी यह है जिसमें कुछ आगे बढ़ना है, परिश्रम करते रहना है। और ऐसे नहीं अभी हो गया तो अभी छोड़ो, लेजी हो जाओ, नहीं। हमने क्या करना है, निश्चय करना है पक्का। और विद्यार्थी जीवन में शांति और तृप्ति लाने के लिए ये आसान नहीं है, पर निर्णय लेना जरूरी है। और हमने साध्य होना है। कबीर का दोहा क्या बताता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए होएगी, बहुरे करेगा कब। कभी आप पहल करेंगे, कभी ध्यान सीखोगे, कभी करोगे। अभी ये आपको डिटेल में समझाया गया है। स्टीच इन टाइम सेव्स द नाइन। यानी विद्यार्थी जीवन है ये हमारा, जो हम पूरी जिंदगी सीखने के लिए बैठे हैं। वी आर ऑल द टाइम लर्नर। हमारा ये विद्यार्थी जीवन है, हमेशा चलता रहेगा। कभी भी इसका अंत नहीं है। तो विद्यार्थी दशा से ही ध्यान विद्या को सीखना चाहिए। तो जैसे हमने ये ध्यान समझना है, आगे हमने समझेंगे। हाँ तो हेमा जी, 11-11 हो गया, तो मैनिफेस्ट करिए। वाह, हमारा ध्यान इतना प्यारा और इतना मजबूत हो गया है, हमें जीवन में खुशियां ही खुशियां मिली है। मैं रिलैक्स हो गई हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं, वाह। परमात्मा ने, हे प्रभु, आपने मुझे जो जीवन दिया है, इतना प्यारा जीवन दिया है। और मेरे संतान जो आपने दी है, बुद्धिमान, धनवान और कर्तव्यवान, और उसके साथ में वो प्रभु जी आपने जो मुझे धन संतान दी है, इतनी प्यारी है मेरा नाम रोशन करने के लिए, वाह। मैं ऐसी संतान की भाग्यशाली, भाग्यवान संतान की भाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली माँ हूँ। उसका मुझे आपने इतना प्यारा सा मुझे तोहफा दिया है, मुझे संतान के रूप में मातृत्व दिया है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपना भी कुछ विश बोल दीजिए, बहुत प्यारा टाइम है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। आई एम अ पावर, आई एम अ जीनियस। आज राजन शाह बोल रहे थे ना, आई एम अ टॉपर, I आई am a एम soul. आई एम अ डिवाइन सोल, वाह। आई एम अ डिवाइन सोल। एक तो एक अपने एक एक अपना सोमान बोलिए, चलो फटाफट। मनोरमा जी बोलिए। I am a beautiful. वाह। निर्मला जी। निर्मला जी, मैं भाग्यशाली हूँ। वाह। सुनीता जी शिफाली, शिफाली, बोलो बोलो, शिफाली बोलो। रचना हूँ। वाह, मैं औसम हूँ। वेरी नाइस। सुनीता जी बोलो। मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। वाह। नवीना जी बोलो। यस, ओपन। I'm alchemist. वाह, अल्केमिस्ट। वेरी नाइस। वाह। पूजा जी, मैं Alchemist. शक्तिशाली आत्मा हूँ। वाह। वाह। संतोष, संतोष, संतोष बोलिए, मैं सदा संतोषी आत्मा हूँ। यस यस।
चलो बोलिए सोपान बोलने की चांस मिली है, 11-11 हुआ है, चलो फटाफट रीता, I'm alchemist, जो बोल ma'am. के वो मिलेगा। रीता जी, रिया जी, परमात्मा हमारे साथ है। प्रभु हर पल मेरे साथ है। वाह, रिया जी, मीना शिकलकर, मधु अग्रवाल, रानी। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं मनी मैग्नेट हूँ। वाह। बहुत रिया जी, मैं 1 मिनट आपसे बात थैंक करूंगी यू, थैंक यू, थैंक मीटिंग एंड करने के बाद।